Most common words in modern English: nostalgia, niche, felicitate and facilitate। आइए इन चारों वर्ड्स को डिटेल में समझते हैं। पहला है नॉस्टैल्जिया। नॉस्टैल्जिया कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स नॉस्टोस एंड एल्गोस। नॉस्टैल्जिया दो ग्रीक शब्दों से आया है, नॉस्टोस जिसका मतलब होता है घर लौटना और एल्गोस जिसका मतलब होता है दर्द या लालसा। ओरिजिनली इट मेंट द पेनफुल डिज़ायर टू गो बैक होम। मूल रूप से इसका अर्थ घर वापस जाने की दर्द भरी इच्छा से था। टुडे नॉस्टैल्जिया मीन्स ए सेंटिमेंटल लॉन्जिंग और अफेक्शन फॉर द पास्ट। आज नॉस्टैल्जिया का मतलब अतीत के लिए भावात्मक लगाव या उसकी याद में तड़पना है। People often feel nostalgia when they remember childhood old songs और places they used to visit। लोग अक्सर नॉस्टैल्जिया महसूस करते हैं जब वे बचपन के दिन, पुराने गाने या वे जगह याद करते हैं जहां वे जाया करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, hearing that old song filled me with nostalgia for my school days। वह पुराना गाना सुनकर मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद आ गई। फील्ड मी विथ नॉस्टैल्जिया फॉर माई स्कूल डेज, यानी कि स्कूल डेज़ के लिए मुझे नॉस्टैल्जिया फील हुआ। इन शॉर्ट, नॉस्टैल्जिया इज़ द मिक्स ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस यू फील व्हेन रिमेंबरिंग समथिंग फ्रॉम द पास्ट। संक्षेप में, नॉस्टैल्जिया वह खुशी और उदासी का मिश्रण है जो अतीत को याद करते समय महसूस होता है। नॉस्टैल्जिया का सिंपल सा मतलब है, हमें पास्ट की कोई भी स्वीट मेमोरी जो याद आती है तो वहाँ पर थोड़ा सा हमें दुख भी होता है, एक रिग्रेट की फीलिंग भी होती है क्योंकि वो बहुत स्वीट मेमोरी थी, अभी हमारे पास है नहीं। तो हमें एक दुख ये होता है कि काश अब भी वो मेमोरी में हम जी रहे होते, वो चीज़ अभी भी हमारे पास होती या हम उस जगह पे होते, उस सिचुएशन में होते। तो एक रिग्रेट होता है, एक खुशी होती है, खट्टी मीठी जो याद होती है, एक याद भी आ रही है उसकी स्वीटनेस है और एक बिटरनेस है कि काश हम दोबारा वहीं होते। तो इन दोनों का जो मिक्सर है उसको नॉस्टैल्जिया बोलते हैं और मॉडर्न इंग्लिश में ये बहुत यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है नीश। द वर्ड नीश हैज़ टू कॉमन मीनिंग्स। नीश शब्द के दो आम अर्थ होते हैं। फर्स्ट वन, ए कंफर्टेबल और सूटेबल पोजीशन इन लाइफ और इन अ जॉब। जीवन या नौकरी में एक आरामदायक या उपयुक्त स्थान। आरामदायक या उपयुक्त स्थान का मतलब होगा यानी कि जॉब, हम किसी भी तरीके की जॉब कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान किसी खास टाइप की एक्सपर्टीज़ में माहिर होता है, खास टाइप की एक्सपर्टीज़ अपने पास रखता है, खास टाइप का कौशल और जो टैलेंट उसका होता है। एक बंदा जो फिज़िकली काफ़ी अच्छा कर सकता है वो मेंटली नहीं कर पाता है, तो वो इस टाइप की जॉब के लिए सूटेबल होगा जहाँ पर फिज़िकल एक्टिविटीज़ होगी, है ना। एक बंदा जो आर्मी को सर्व कर सकता है अच्छे से, वो बंदा डॉक्टर के प्रोफेशन के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो इसी को नीश बोलते हैं, यानी कि हमारा जो पार्टिकुलर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ जो है उसको नीश बोलते हैं। शी फाउंड हर नीश, एग्जाम्पल देखिए, शी फाउंड हर नीश इन टीचिंग। उसे शिक्षण में अपना सही स्थान मिल गया, यानी कि उसने शिक्षण को चुना और वही उसका नीश था क्योंकि शिक्षण में ही उसको अच्छी एक्सपर्टीज़ थी, जहाँ वो उसका पूरा एक्सपर्टीज़ अलाइन कर गई, सारा टैलेंट अलाइन कर गया। सेकेंड वन, ए स्पेशलाइज्ड सेगमेंट ऑफ मार्केट फॉर ए पार्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। किसी खास प्रकार के उत्पाद या सेवा के लिए बाजार का विशेष खंड। हम किसी मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर अलग अलग स्टॉल लगे होते हैं अलग अलग आइटम के लिए, तो जो पार्टिकुलर आइटम एक जगह पे बेचा जाता है उसको नीश बोलते हैं, उस सेगमेंट को। एग्जाम्पल, दिस कंपनी सर्व्स ए नीश मार्केट ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। यह कंपनी पर्यावरण हितैषी उत्पादों के एक विशेष बाजार को सेवा देती है। ए नीश मार्केट ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसे समझिए, एक विशेष प्रकार का जो एक सेगमेंट होता है वो नीश होता है। दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इसे समझिए, सोशल मीडिया में अक्सर आजकल नीश का हम प्रयोग करते हैं। ऑन सोशल मीडिया कॉन्टेक्स्ट, नीश मीन्स
द मेन सब्जेक्ट और थीम ऑफ द कंटेंट यू कंसिस्टेंटली क्रिएट। सोशल मीडिया पर नीश का मतलब है वह मुख्य विषय या थीम जिस पर आप लगातार कंटेंट बनाते हैं। इट हेल्प्स यू अट्रैक्ट ए स्पेसिफिक ऑडियंस दैट इज़ इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक। यह आपको एक खास दर्शक वर्ग को आकर्षित करने में मदद करता है जो उस विषय में रुचि रखता है। फॉर एग्जाम्पल, नीशेस ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब कैन बी फैशन, ट्रैवल, फिटनेस, फूड, फिनांस, मोटिवेशन और एजुकेशन। उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर नीश हो सकते हैं फैशन, यात्रा, फिटनेस, खाना, वित्त, मोटिवेशन या शिक्षा। जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ तो मेरा नीश हो गया टीचिंग, ठीक है, मेरी एक्सपर्टीज़ इसी में है, मैं इसी से रिलेटेड लगातार वीडियोस बनाता हूँ और इसी में मेरी एक्सपर्टीज़ है, ये मेरा नीश हो गया। अब जो भी दर्शक वर्ग स्टूडेंट होगा, जो भी इंग्लिश सीखना चाहेगा, वो मुझे फॉलो करेगा और मेरे वीडियोस को देखता रहेगा। तो पार्टिकुलर काइंड ऑफ ऑडियंस को मैं अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं विशेष सब्जेक्ट पे वीडियोस बना रहा हूँ। बट अगर मैं ही अपने कंटेंट को अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स पे एक साथ बनाऊँगा तो इससे दर्शक वर्ग मेरे पास नहीं जुड़ पाएगा, जो एक लॉयल कंटेंट देखने वाले दर्शक होते हैं। चूजिंग ए नीश मेक्स योर कंटेंट फोकस्ड सो पीपल नो वाई दे शुड फॉलो यू। नीश चुनने से आपका कंटेंट फोकस्ड हो जाता है जिससे लोग जानते हैं कि उन्हें आपको क्यों फॉलो करना है, ठीक है। तो मैं किसी खास सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाता रहूँगा, इसलिए लोग मुझे फॉलो करेंगे उस चीज़ को जानने के लिए। विदाउट ए नीश योर कंटेंट लुक्स रैंडम एंड इट बिकम्स हार्डर टू बिल्ड ए लॉयल ऑडियंस। बिना नीश के आपका कंटेंट बिखरा हुआ लगता है और वफादार दर्शक बनाना मुश्किल हो जाता है। इन शॉर्ट, ए नीश इन सोशल मीडिया कॉन्टेक्स्ट योर कंटेंट कैटेगरी और एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। संक्षेप में, सोशल मीडिया में नीश का मतलब होता है आपकी कंटेंट श्रेणी या विशेषज्ञता का क्षेत्र, यानी कि जिस विशेष क्षेत्र में आप एक ही तरीके के सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाते हो वो आपका नीश हो गया है। तो इसको समझने में मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम होगी। ये काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है नीश का। हम सोशल मीडिया में अक्सर इसका यूज़ करते हैं, ज़्यादातर यूट्यूब और जितने भी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर होते हैं नीश का अक्सर यूज़ करते रहते हैं कि इस नीश पे वीडियो बनाओ, इस नीश पे वीडियो बनाओ, अपना नीश सोच समझ के चुनो। तो नीश का मतलब होता है हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़। नेक्स्ट है, दो वर्ड एक साथ हैं, फर्स्ट वन फेलिसिटेट एंड सेकेंड वन फैसिलिटेट। फेलिसिटेट का मतलब होता है टू कंग्रेचुलेट और ऑनर समवन, किसी को बधाई देना या सम्मानित करना। द प्रिंसिपल फेलिसिटेटेड द स्टूडेंट फॉर देयर अचीवमेंट। प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धियों पर सम्मानित किया। सेकेंड वन है फैसिलिटेट, टू मेक समथिंग ईजियर और हेल्प इट हैपन स्मूथली। किसी काम को आसान बनाना या उसे सुगमता से होने में मदद करना। गुड कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स बेटर टीम वर्क। अच्छा संवाद बेहतर टीम वर्क को आसान बनाता है। सेकेंड वन को इस तरीके से समझिए कि फैसिलिटी को तो आप जानते हो, फैसिलिटी का मतलब होता है सुख सुविधाएं। तो जो भी हमको फैसिलिटी मिलती है उससे हमारा काम आसान बन जाता है, तो उसी से मिलता जुलता शब्द है फैसिलिटेट। तो ये किसी भी काम को आसान बनाने के लिए यूज़ होता है। और जो ऊपर वाला है फेलिसिटेट, वो किसी को सम्मानित करने के लिए, उसकी उपलब्धियों के लिए। अब सम्मानित स्टूडेंट ही नहीं हो सकते, कई बार नेताओं को सम्मानित किया जाता है, बड़े बड़े प्रोफेसर्स को सम्मानित किया जाता है, टीचर्स को सम्मानित किया जाता है। जिनको भी सम्मानित किया जाएगा यानी उनको कुछ भेंट दी जाएगी पुरस्कार स्वरूप या उनको बधाई दी जाएगी, उस चीज़ को फेलिसिटेट बोलते हैं। तो इन दो शब्दों में अच्छे से अंतर आपको पता लग गया होगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चारों जो मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताए, ये वोकैब बताए, बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा इसलिए नहीं बताए कि एक साथ ज़्यादा याद नहीं हो पाता और फिर उनको हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो किसी भी चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए उसको कम कम से ही शुरुआत करनी चाहिए और उसको रिवाइज़ ज़रूर करना चाहिए।
तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए सी यू सून, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे। बाय।